पहले कथा जान लेते हैं आपकी वृंदा का। वृंदा महासती थी, उनके पति जालंधर थे और वे समुद्र के पुत्र कहे जाते थे। बात कथा जो है आपके सतयुग की है। उस युग में भगवान ब्रह्मा, पितामह देवताओं के जो पितामह कहे जाते हैं ब्रह्मा, उनकी प्रेरणा से तपस्यारत जलंधर ने वृंदा को प्रस्ताव दिया विवाह का और उनका विवाह हुआ। वृंदा जो थी एक निश्चित नाम क्या है? वृंदा। वृणोति ददाति यह स वृंदा। जो वरण करती है और देती है वह वृंदा है। क्या चीज? वरण करना। ये जो शब्द है वास्तव में पति को ही देती है, कुछ भी देती है। तो अपने तपस्या का फल, पुण्य फल सिर्फ पति को जो देती है उसे वृंदा कहते हैं, इसीलिए उसे महासती कहा गया है। वो इतना तपस्या थी। कहने का तात्पर्य जब आप तप करते हो तो आपकी मन और प्राण, मन और वाणी एकनिष्ठ हो जाती है और वह क्या आपकी जो प्राण है कर्म चेष्टा का बोधक, मन जो है मननशीलता, और वाणी जो है ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। मुख हुआ तो कर्मेंद्रिय और वाणी हुआ तो वह आपकी ज्ञानेंद्रिय का प्रतिनिधित्व करती है। तो मन और वाणी जब एकात्म सूत्र में बंध जाती है तो प्राण की उत्पत्ति होती है, यानी चेष्टा आप करने लगती हो, यानी तल्लीनता हो जाती है। योगा कर्म से कौशल, आप योगी हो जाते हो, सिद्ध हो जाते हो। तो वृंदा उस प्रकार की थी, एक निष्ठ थी। उनका अपने पति के अलावा किसी के प्रेरणा ही नहीं, मतलब संबंध नहीं था। और जलंधर स्वयं ने भी आपके देवतुल्य था, भगवान शिव का अंशधर माना गया है। तो वह, उसका नाम था जलंधर। जलम धारयते इति जलंधर, जल को धारण करता है। जल को कौन धारण करता है? या तो नारायण जो जल में शयन करते हैं, अथवा इंद्र, है ना, वो वर्षा कराने वाला देवता, बादल, जलध। तो मुख्यतः जो जलंधर की तुलना नारायण से होती, क्योंकि आपके उस युग में, सतयुग में सामोपासना का प्रचलन था। सामो यानी तुलनात्मक, नाम रूप गुण कर्म और संबंध, संपूर्ण ये संसार इसी में एक तरह से विभक्त है। वंश, जाति और परिवेश, समाज, देश जिसे कहती हूँ, अलग अलग आपको दिखते हैं लेकिन वास्तव में एक निष्ठ भी है। तो सामोपासना के माध्यम से उस निष्ठा को स्थापित किया जाता है ताकि समाज में आदर्श रहे। सो अहम की भावना फले फूले। तो उस सो अहम की भावना से वशीभूत होके, ज्ञान से वशीभूत होके वृंदा अपने जो बहनोई थे, बहनोई कौन हुए? भगवान नारायण, लक्ष्मी जी के, लक्ष्मी हुई आपकी सिंधु सुता और जलंधर हुआ सिंधु पुत्र। तो वह समुद्र का पुत्र थे और लक्ष्मी जो थी समुद्र की बेटी थी। तो बहनोई हुई आपके नारायण श्री हरि विष्णु। तो उनको गुरु मान करके वृंदा, नारायण को गुरु मान करके अपने पति की तुलना, जलंधर की तुलना नारायण से करने लगी, है ना। स्वसा का तात्पर्य क्या होता है? स्वसा का तात्पर्य होता है समान सावल, जिसमें आपके जैसा गुण हो। लक्ष्मी में जलंधर के जैसा गुण तो था, लेकिन जलंधर के भाग्य से उसे श्री हरि विष्णु के समान पति प्राप्त हुआ, जो गुण में अब उसके भाग्य जैसा ही था, जलंधर के समान ही था लक्ष्मी जी को। तो इस प्रकार की कथा है सामोपासना। लेकिन यहाँ पर इस तुलनात्मक सामोपासना करने के क्रम में तुलसी का व्रत जो है, सतीत्व जो है, वह नष्ट हो जाता है। भावों का जब आप जिस तरह से आपके देह की जो चेतनाएं हैं, जीवात्मिक चेतना है, उसको जिस प्रकार में ढालिएगा उसी तरफ ढल जाएगा। जब बार बार अपने पति में, बोलते हैं ना विवर्त अद्वैत, वही विवर्त अद्वैत की शिकार हो गई आपके तुलसी वृंदा। उसे जलंधर में नारायण का दर्शन होने लगा और नारायण में आपके जलंधर का। इस कारण से आत्मलोक में उसकी तप जो थी, सिद्धि जो थी, निष्ठा जो थी, भंग हो गई और उसका सतीत्व नष्ट हो गया। मूल बात यह, इस सत्य को जानना है। ये हो गया आपके व्यवहारिक युग में जो थी आपके जलंधर उसका पति था, लेकिन वास्तविक लोक में कौन हो गई? नारायण भगवान जो हो गए। उनके वास्तविक लीला और व्यवहारिक लीला क्या है? यह लोक की जो भी कार्य कर रहे हैं, है ना, जो भी प्रसंग कर रहे हैं, वो व्यवहार हुआ। व्यवहार यहाँ चलता है इस जगत में। और लेकिन अध्यात्म जगत में, सूक्ष्म लोक में, स्वयं शरीरः अशरीरः प्रज्ञात्मा, जो प्रज्ञा लोक है, जहाँ पे शरीर रहती है, जीवात्माएं रहती हैं, वहाँ में वास्तविकता वही है। तो उसे वास्तविक लीला कहते हैं। उस युग, उस लोक में सभी शुभ काम, मतलब कहिए कि संकल्प, चरित्र, उद्देश्य, पक्ष, इसको निर्णय, इसको धारण किए हुए रहते हैं, जिसे आप जीवात्मा कहते हो। इसका वर्णन आपके स्कंद पुराण में प्राप्त होता है, जिसमें उद्धव जी गोपियों को समझाते हैं किस प्रकार से श्री कृष्ण जो है वास्तव में सभी गोपियों के प्रति इस जगत में वो व्यवहार करें। व्यवहार यानी आदर्श, यथार्थ कुछ और होता है, आदर्श कुछ और। आदर्श दिखाने के लिए होता है। हम लोग यह इस संसार को मंच कहा गया है, यहाँ पर लीला कर रहे हैं, तो यहाँ आपके आदर्श स्थापित करने के लिए ही ये लीला किया जाता है। तो वह जो लीला है
आपके धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थ 4 प्रकार के हो सकते हैं। कोई पुरुषार्थ धर्म प्रधान होगा, कोई अर्थ प्रधान होगा, कोई काम प्रधान होगा, कोई मोक्ष प्रधान होगा। तो 4 प्रकार की प्रधानता लिए हुए होगा व्यक्ति विशेष या समाज विशेष के लिए। तो यहाँ जो काम प्रधान समाज होती है उसमें भी व्यवहार होता है, आदर्श होता है। तो उस आदर्श के आधार पर ही तो देव संस्कृति और आपके असुर संस्कृति को बांटा जा सकता है। वो देव संस्कृति और असुर संस्कृति क्या है? एक जो है बहुगामिनी समाज होता है, बहुपति प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, यह जो हुआ असुर संस्कृति। आप रिश्तों की जो मर्यादा होता है उसको भी भूल चुके होते हैं, चचेरी ममेरी फुफेरी में भी समझ में, यह असुर संस्कृति हुई। जबकि देव संस्कृति कहता है मर्यादित नियंत्रित काम वासना, तो वह हुआ देव संस्कृति प्रधान समाज। तो वह इस दोनों प्रकार के जो हम जो यहाँ कर्म कर रहे थे उसके अनुरूप हमारी आत्माएं भी संस्कारवान हो रही थी, उसी में उसकी निष्ठा हो रही होती, दृढ़ता हो रही थी, वास्तविकता हमारी वही बन रही होती। यहाँ पर हम अपने चरित्र उद्देश्य पक्ष जो भी है उसमें उसको या तो बढ़ाने आ रहे होते हमारी आत्मा, या फिर घटाने वाले के लिए आ रहे होते है ना। उसमें या तो यदि आसुरी भाव वाली हमारी जीवात्मा है वह, तो उसको हम इस जगत में अपने कर्मों के द्वारा है ना उसको शुभ में बदल सकते हैं, देवता वाली संस्कार में बदल सकते हैं, अथवा देवीय संस्कार लेकर के तो आए हैं और यदि यहाँ पर कर्म कर लिया आसुरी, तो फिर असुर लोग आसुरी प्रधान हो जाएगी हमारी जीवात्मा, है ना। तो वो जीवात्मा जो वास्तविक लीला प्रधान होती है। तो और इस पर प्रभाव किसका होता है? तो ये जो धरती है, ये धरती जो है वह आपकी हो गई मन, ये मान लीजिए। और मन में क्या होती है? आशा आकांक्षा होती है। कहाँ से आती है? तो चारों दिशाएं जो आठों दिशाएं जो है चारों, वो क्या कहलाती है आपके? वो 8 दिशाएं होती है आशा आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। तो वहां से आपकी कामनाएं आ रही होती है। वो आशा क्या है? वाणी का। आशा किससे उत्पन्न होती है? वाणी से, मंत्र से, है ना। या फिर कहिए जो भी सूर्य है वो भी आशा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, चंद्रमा है वो भी आपके अंदर आकांक्षा भर रहे होते, कहीं से प्रेरणा प्राप्त हो रही होती। तो वह सभी आकाश कहलाती है। आकाश यानी डिजायरनेस, आकाश यानी डिजायरनेस। तो वो आपके 8 प्रकार की होती। और आप जानते हो कि 7 आसमान होते हैं। 8वां स्थान पे क्या होता है? 7 आसमान के ऊपर 8वां जो होता है आसमान वह स्वर्गलोक होता है ना। और वहां पे आपके जो भी हमने कर्म किया उस प्रकार की भोग हमको प्राप्त होता है। यदि हम लोग अच्छा कर्म किए होते स्वर्ग, या फिर वही 8वां स्थान नीचे किया अधोगामार्गी हुए आसुरी प्रवृत्ति हुए तो नरक में वही स्वर्ग, नरक में भी मतलब स्वर्ग का सुख प्रदान कर सकता है, नरक वाला सुख देगा। नरक वाला सुख कहाँ से आता है? सुख का यानी काम वासना से, लैंगिक संबंध जिसको बनाते हैं उस पर। यदि हम प्रेम भाव रखें, रागात्मक भाव रखें, लेकिन उसमें पवित्रता भी रखें तो हम स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, है ना। और उस 8वें आसमान से ऊपर कौन सा भाव अवस्था होता है? निर्गुण निराकार ब्रह्म, जिससे राधा भाव कहते हो। धर्म को हमने अपने जीवन में स्थापित कर लिया तो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्त कर चुके थे, ओंकार अवस्था को प्राप्त कर चुके होते, तो वो 9 अवस्था श्री कृष्ण के जीवन में ऐसा हुआ है। उनके चरित्र को रखा गया है भागवत पुराण में। 8 पत्नियां 8 आकाश का प्रतिनिधित्व करती हैं, श्री कृष्ण हुए धरती का प्रतिनिधित्व करने वाले। मन और वाणी को मेल से प्राण रूपी जो प्राण जो है प्रस्फुटित होता है, आत्मा प्रस्फुटित होती है, और वह कहाँ तल्लीन होता है? 9वें स्थान पे राधा भाव को प्राप्त कर लेता है। राधा के साथ संगति हो जाती है तो वह ओंकार अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसी ओंकार अवस्था को भगवान शिव और सती दोनों मिल करके प्राप्त करते हैं, तो वो अर्धनारीश्वर अवस्था प्राप्त करते हैं। उनमें निष्ठा है, वो हमेशा आपके देवत्व को बोध करती रहती है, जिसका प्रतिनिधित्व आपके लिंग करता है, शिवलिंग करता है। तो ये जो हो गई वास्तविक लीला हुई। इस प्रकार से हम अपने कर्मों के द्वारा देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अधोमार्गी हुए तो नीचे वाले देवता बन सकते हैं। बोलते हैं नरक में भी भगवान का वास होता है, अनंत भगवान का वास होता है। तो दोनों लीला ऊढ़मार्गी या अधोमार्गी यहाँ पर जान लेनी चाहिए। तो ये जो तुलसी विवाह है उसके माध्यम से यदि पूर्ण तथ्य ज्ञान को प्राप्त नहीं किए तो हम आसुरी भाव को प्राप्त करें और नरक में जाएंगे। और अगर उसका तथ्यात्मक विश्लेषण कर लिए, ज्ञान मार्गी हो गए और देव संस्कृति और असुर संस्कृति इस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है, इसको जान गए, उनमें देव संस्कृति को अवलंबन कर लिए, तो फिर हम लोग स्वर्ग में भी स्वर्ग का सुख भोग सकते हैं।